नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी न्यूज और मैं हूं मिथिलेश मिश्रा। मेरे साथ जुड़े हैं जन स्वराज के शाहबाद प्रक्षेत्र के सुधीर मिश्रा, मीडिया प्रभारी हैं। इनसे हम कुछ जानकारियां इकट्ठा करेंगे कि आखिर में बिहार का जो सियासी है वो किस तरीके से किधर करवट बदल रहा है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे और लोगों ने कहा भी कि 25 और 30 नीतीश, लेकिन बीच में जिस तरीके से दरार आया, राज्यसभा भेजना पड़ा और फिर बिहार का सम्राट बन गए मुख्यमंत्री। और इस बीच में जिस तरीके से 3 साल तक का मेहनत करने वाले प्रशांत किशोर फिर हाशिए पर चले गए, एक भी सीट नहीं ले आ पाए, लेकिन 5 साल तक का फिर से एक वादा कर करके अपने जन समुदाय बटोरने के प्रयास कर रहे हैं। हम इनसे ये प्रश्न करेंगे कि बिहार की राजनीति अपनी नजरों में किस तरीके से देखा करते हैं। बिहार में सम्राट चौधरी आखिरकार मुख्यमंत्री बनने में सफल हो गए। इसके पीछे हम सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देते हैं। उन लोगों का यह एक लंबा दौर से प्रयास था और ये लोग पूरी तरह से हर कोशिश में लगे हुए थे और उनको कामयाबी मिल गई। लेकिन ये तो कहेंगे ना आपकी जिस तरीके से आप पीके शिकस्त कर लिए बिहार की राजनीति में खास कर करके, और उसके बाद आप अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दे रहे हैं, तो क्या मान रहे हैं कि आप शिकस्त ले चुके हैं? आने वाले 5 साल में भी फिर आप वही हाशिए में रहिएगा? देखिए, बिहार की जनता विकास से बुरी तरह से पिछड़ चुकी है। एक लंबे समय से नीतीश कुमार जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो एक उम्मीद जगी थी कि बिहार में बहुत तरह का बदलाव आएगा और कुछ हुआ भी। उसके बाद का जो दौर जो आया और आज तक जो स्थिति है वह बहुत ही नरकी और बदतर स्थिति में हो गया। इस परिस्थिति में जिन लोगों को सबसे ज़्यादा बिहार में चर्चित हर मामले में दागी देखा गया, चाहे वो उम्र का मामला हो, चाहे वो शिक्षा के प्रमाण पत्र का मामला हो, या फिर कई तरह का जो भी विवादास्पद जिंदगी रहा है, ऐसे विवादास्पद व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इसके अलावा भाजपा, साथ साथ पूरा एनडीए गठबंधन अगर स्वीकार करता है तो ये उनका विचारधारा, ये उनका चेहरा पूरी तरह से साफ बिहार की जनता देख रही है। अब बिहार की जनता के सामने में एक बहुत बड़ा उम्मीद है। यूँ तो सारे लोग निराश हैं, हताश हैं इस तरह का चयन होने पर कि क्या इतने लोगों में यही एकमात्र आदमी मिले पार्टी के वफादार और बिहार की जनता के लिए होनहार साबित होने के लिए। ऐसे परिस्थिति में जो भी प्रशांत किशोर का कहा हुआ जो बात था, प्रशांत ने ये सारा बात चुनाव के पहले लगभग 1 साल से बोल रहे थे और अंततोगत्वा वही हुआ जो पार्टी का जो मुखपत्र था भाजपा का या जो नेताओं का जो अपना चरित्र था वो उन्होंने दिखा दिया। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान था शुरुआती दौर का, मैं आपको बताते चल रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि एक ऐसे शख्सियत को मैं लगातार गाली देता रहा हूं जिसे मैं घर घर तक सम्राट पहुंच चुका था, और आज उसी सम्राट को फिर से एक बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन कर दी गई है। तो आप अगर देखें जिन्हें गाली दिया जा रहा था, खास करके पीके के ही बारे में कहा गया है, तो इसे क्या कहेंगे आप? हमको तो लगता है कि आपको पीछे एक बार झांकना चाहिए। उन्होंने गाली गलौज कभी किसी के साथ नहीं किया। विषय पीके बिल्कुल पीके ने कभी, प्रशांत किशोर जी ने कभी किसी को गाली प्रशांत किशोर जी के बारे में सम्राट चौधरी ने यह कहा था कि एक ऐसे शख्सियत को मैं लगातार गाली देता रहा हूं जो आज मेरा ये मुकाम सीएम तक पहुंच गया और वो हाशिए पर आज भी है। तो ठीक है, राजनीति में तो ऐसा दौर आता है, ऐसे दौर में उतार चढ़ाव होता रहता है। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। कल तक जो पार्टी जमीन में थी आज वो पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। कल तक जो कांग्रेस आसमान में थी आज वो जमीन में पहुंच गई। ये तो राजनीति का एक दौर है, एक काल है, आता जाता रहता है, उठापटक तो होता है। और रहा संघर्ष, उनका मुकाम केवल चुनाव जीत लेना नहीं था, प्रशांत किशोर का मुकाम था बिहार में बदलाव, मुकम्मल तस्वीर बदले बिहार के लोगों की पलायन से मुक्ति मिले, बेहतर शिक्षा का यहाँ पर स्कोप मिले, महंगे पढ़ाई का खर्च जो है परिवार को, अभिभावक को न झेलना पड़े,
जो भी घर में पति पत्नी और बच्चे हैं सब लोग साथ में रह के यहीं रोजगार का संसाधन प्राप्त करें। ये जो भी उनका मकसद था। बाढ़ कटाव से हर वर्ष अरबों खरबों रुपया जो बिहार में बर्बाद हो रहा है, आज दशकों से कोई इन लोगों के पास कोई एजेंडा काम नहीं आया और अंततोगत्वा उन्होंने जो भी कुछ एजेंडा दिया था, यदि बिहार की जनता नहीं समझ सकी और 5 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी के आधार पर जो होता है उस आधार पर इन लोगों ने अपना सरकार को जो सौंप दिया, जिस मन मिजाज से वोट सौंप दिया, आज उसी का परिणाम है सम्राट चौधरी ऐसे व्यक्ति का मुख्यमंत्री बनना। अगर अच्छे आदमी को ये वोट मिला रहता है तो आज बिहार की तस्वीर बदलती हुई दिखाई पड़ती। एक खुशहाली का वातावरण जरूर धीरे धीरे बढ़ने लगता। अपराध से बिहार बहुत राहत महसूस करता। ये सब कुछ का फिर एक बार प्रशांत किशोर अपने जी जान से लगे हैं और सम्राट चौधरी हों या मंगल पांडे हों या कोई भी हों, XYZ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके आंदोलन और उनके संघर्ष में प्रशांत किशोर लड़े हैं और लड़ेंगे। देखिए, अगर देखा जाए तो जन स्वराज में जितने भी परिपक्व लोग हैं, खास करके पढ़े लिखों का एक बहुत बड़ी जमात है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा पिछले बार में जब चुनाव चल रहे थे 2025 का, उस दरमियान में प्रशांत किशोर की जो भीड़ दिखता था वो भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, कारण जो भी रहा हो। लेकिन एक प्रश्न ये रहा कि अगर 5 साल तक आने वाले समय में अगर इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में अगर प्रस्तुत कर दिया गया और मुख्यमंत्री बन गए आपके दृष्टिकोण में, तो आप हमें बताएं कि क्या क्या तब्दील कर देंगे आप बिहार की राजनीति को, खास करके शिक्षा और सारे। यह तो बात आप बहुत अच्छी सवाल सामने लाए हैं। प्रशांत किशोर अपने एजेंडा को या जन स्वराज पार्टी अपने एजेंडा को लगातार जनता के बीच पहुंचाते रही है। जगह जगह पोस्टरिंग भी हुआ है, दीवार लेखन भी हुआ है और पंपलेट और बैनर के माध्यम से भी सूचना दी गई है। यह आप लोग भरोसा रखें, आज तक आप लोगों ने या बिहार की जनता ने जिन लोगों को वोट दिया वही लोग पुरानी बोतल में नई शराब वाली कहावत केवल बदल बदल के इधर से उधर उधर से इधर कर रहे हैं। एक बार जरूर बिहार की जनता को मजबूती से प्रशांत किशोर के आइडियोलॉजी पर या सिद्धांत पर या मुद्दे पर भरोसा करके और बिल्कुल आना पड़ेगा। एक बार वोट देना पड़ेगा। अगर जनता इस पर विश्वास करती है, जनता को विश्वास कर लेती है, निश्चित तौर पर बिहार में मुकम्मल बदलाव की तस्वीर दिखेगी। क्योंकि प्रशांत किशोर जी किसी भी सूरत में अपने खुद प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। उनके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ उन्होंने दिया है और अभी भी वो उस जिद पर अड़े हैं। उनको बिहार के बदलाव, बिहार में परिवर्तन उनकी एकमात्र लक्ष्य है और एकमात्र एजेंडा है। और जिस जीवट प्रयास पर फिर से वो भागीरथी प्रयास में लग गए हैं, जरूर रिजल्ट दिखेगा, परिणाम आएगा। जी बिल्कुल। तो ये थे सुधीर मिश्रा और शाहबाद प्रक्षेत्र के मीडिया प्रभारी हैं।